दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने कमलेश बिंद का एनकाउंटर किया है। यह एनकाउंटर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। खासकर उत्तर प्रदेश और गाजीपुर में इस एनकाउंटर को पुलिस मुठभेड़ नहीं बल्कि हत्या बताया जा रहा है। परिजन भी, कमलेश बिंद के गांव वाले और अधिकांश लोग ये बता रहे हैं कि पुलिस ने पकड़ा और फिर कमलेश बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसको कि एनकाउंटर बता रही है पुलिस। ये सब जांच का तो मामला अब आगे बढ़ेगा, लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि ये कमलेश बिंद कौन है। तो गाजीपुर में ही 29 मई को एक होटल संचालक की उस वक्त गोली मारकर हत्या कुछ लोगों ने कर दी जब होटल संचालक विनीत राय अपने होटल से रात के 11 बजे वो निकल रहे थे। उस समय कुछ लोगों ने वहां घात लगाकर गोली मार दी और विनीत राय की मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई। उसके बाद लगातार पुलिस पर यह दबाव पड़ा कि जिन लोगों ने विनीत राय की हत्या की है उनका एनकाउंटर होना चाहिए। बात निकल करके आई गाजीपुर के एक चर्चित गैंग, कटरा गैंग। हम ये बता देना चाहते हैं दोस्तों, बताना जरूरी भी है कि गाजीपुर में ही सनबीम स्कूल में पिछले साल एक 9th का 9वीं में पढ़ने वाला छात्र अपने ही क्लास के 9वीं के छात्र को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया था। तो उस वक्त हमने इस कटरा गैंग का नाम लिया, इसका भंडाफोड़ किया और बताया था कि गाजीपुर में इस तरह के 3-4 गैंग चलते हैं जो छात्रों के बीच सक्रिय हैं। लेकिन गाजीपुर की पुलिस और गाजीपुर के एसपी ने इसे संज्ञान में नहीं लिया और इस तरह की यह घटना घट गई। तो ये कटरा गैंग का जो संचालन करता है अभी वो फरार है। मुख्य आरोपी उसको बनाया गया है, वो है शंकर पांडे। लेकिन साथ ही में कमलेश बिंद को भी आरोपी बनाया गया। अब पुलिस का कहना है कि कमलेश बिंद पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया, जबकि जो मुख्य आरोपी है शंकर पांडे, जो कटरा गैंग का मुख्य कर्ता धरता है, उसके और एक पर और 50-50 का 1000 का इनाम रखा गया, जिसको लेकर ये हो हल्ला मच रहा है कि ये एनकाउंटर नहीं हत्या है। वो है कमलेश बिंद। कमलेश बिंद की जब ये एनकाउंटर की खबर आई उसके बाद पुलिस विभाग के जो एसपी हैं गाजीपुर के, डॉक्टर ईरज राजा, वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि ये मुख्य आरोपी था कमलेश बिंद और पुलिस मुठभेड़ में ये मारा गया। लेकिन अब पेच फंसता चला गया। पेच फंसते फंसते हालात यहां तक आ गई कि जब कमलेश बिंद के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस गांव लेकर के पहुंची डेड बॉडी, लेकिन गांव वाले भारी संख्या में उस गाड़ी को घेर लिया। और वो कहां घेर लिया? फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर। ये गाजीपुर शहर से सटा हुआ है। फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर घेर लिया और वहीं पर पुलिस से जिद होने लगी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की होने लगी। वहां पर भीड़ आक्रोशित हो गई, भीड़ पथराव कर दी। उस भीड़ के पथराव से 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें सीओ सिटी भी घायल हो गए। उनका सिर फट गया, खून टपकने लगा उनके सिर से। इस सब के बीच पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है
कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है, जो लोगों ने हंगामा किया। एसपी डॉक्टर ईरज राजा का कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और अच्छी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने यह हंगामा किया है, पथराव किया है, उनके खिलाफ। लेकिन यह मामला नया मोड़ कैसे ले लिया और ये एनकाउंटर को अब हत्या क्यों बताया जा रहा है, इसमें कितना दम है? अगर पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि ये एनकाउंटर है, तो क्या भविष्य में जब ये मामला कोर्ट के दहलीज पर जाएगा, तब आज की जो पुलिस, आज के जो एसपी डॉक्टर ईरज राजा हैं, क्या ये लोग कोर्ट में जवाब दे पाएंगे? अगर ये माकूल जवाब नहीं दे पाएंगे तो संभव है कि अदालत से इनको सजा हो जाए। हम पूरी बात बताएंगे। उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी रहे विक्रम सिंह ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार के नेताओं के, अधिकारियों के दबाव में आकर कई बार पुलिस गलत कार्य कर बैठती है, गलत ढंग से एनकाउंटर कर देती है, जिसके बाद अदालत में मामला जाता है और अदालत में वो दोषी ठहराए जाते हैं, फिर उनको जेल भेज दिया जाता है, उनको कारावास हो जाता है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के जेल में हजारों पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी सड़ रहे हैं, सजा भुगत रहे हैं। उनका कहना है कि ये पुलिसकर्मी कभी कभी अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के गलत कदम उठा लेते हैं और बाद में जब वो भोगते हैं, बाद में जब उनको सजा हो जाती है, जब जेल भेज दिए जाते हैं, तो फिर ये नेता, ये मंत्री, ये मुख्यमंत्री या फिर उसी विभाग के आला अधिकारी, कोई उनके बचाव में नहीं आता, कोई उनके परिवार का सहारा नहीं बनता, सब उसी को भोगना पड़ता है। तो क्या कुछ ऐसा ही होता नजर यहां भी आएगा और भविष्य में क्या इसके अंदेशे हैं? अब इस पर हम आते हैं। परिवार में जो ये मारा गया है कमलेश बिंद, इसकी भाभी गांव की प्रधान है और उसका पति जो कमलेश बिंद का बड़ा भाई है, वो उसका कहना है कि मेरे भाई का एनकाउंटर नहीं हुआ है, मेरा भाई निर्दोष था, मेरा भाई इस मामले में था ही नहीं। वो तो बिहार अपने ससुराल गया हुआ था, जहां 37 दिन पहले अभी उसकी शादी हुई थी, बिहार के मोहनिया में, वहां था। पुलिस वहां से पकड़ी, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। यह भाई का कहना है कि यह जबरदस्ती उसका एनकाउंटर दिखाया गया है, जबकि पुलिस ने उसकी हत्या की है। एक और इसमें नया मोड़ आया है। पत्नी जो मोहनिया की है, वो नर्सिंग की छात्रा भी है, उसका कहना है कि 37 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, हाथ की मेरी मेहंदी छूटी नहीं कि पुलिस ने मेरे पति की हत्या कर दी। उसकी पत्नी का कहना है कि 37 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, विदा कराकर पति अपने घर लाए थे। यह घटना के बाद डर के मारे पति फरार हो गए थे, घर से भाग गए थे। लेकिन वो कहां थे? बिहार के रामपुर में ही थे। अब मामला यह है कि पत्नी का कहना है कि जिस दिन एनकाउंटर हुआ उसके एक दिन पहले मुझे और मेरी जेठानी जो ग्राम प्रधान हैं, उनको पुलिस उठा ले गई थी, थाने में बैठाई थी। और जब हम दोनों वहां थाने में बैठे थे, उसी समय मेरे पति यानी आरोपी कमलेश बिंद को पुलिस लेकर आई थाने के अंदर, और हम दोनों के सामने ही कमलेश बिंद की पुलिस ने जमकर पिटाई की। थाने में लाठी मारी पुलिस। और
मारने के बाद पुलिस कमलेश बिंद यानी मेरे पति को जंगल में ले गई और वहां ले जाकर उनकी हत्या कर दी और बताई क्या कि यह एनकाउंटर है। अब सवाल यह है कि जब यह मामला एनकाउंटर और पुलिस द्वारा की गई हत्या और थाने में पत्नी और भौजाई के सामने कमलेश बिंद की पिटाई और भाई का कहना कि यह निर्दोष है, फंसाया गया और दबाव में इसकी हत्या की गई, ये जब कड़ियां जुड़ेंगी या फिर जो वहां जहां पे से पुलिस गिरफ्तार की वहां के सीसीटीवी फुटेज की बात की जा रही है, अगर ये सारे सबूत कोर्ट के दहलीज में जाएंगे, वहां बहस होगी, ट्रायल होगा, अगर वहां मामला पुलिस के पक्ष में हुआ, एनकाउंटर साबित हुआ, तब तो ये पुलिस बरी हो जाएंगे, पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मी बरी हो जाएंगे। लेकिन अगर ये ट्रायल में मामला फंसा, पेचीदा हुआ और कोर्ट ने कहीं ये मान लिया कि ये मामला संदिग्ध है या पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया है और ये हत्या है, तो जरा समझिए ऐसे स्थिति में, ऐसे हालात में फिर क्या होगा। फिर इस सभी ये जो एनकाउंटर, गिरफ्तारी या फिर अधिकारी जितने इसमें शामिल होंगे, सबके ऊपर दोष सिद्ध हो जाएगा, इनको सजा होगी, जेल जाना पड़ेगा, लेकिन इनका सहारा कौन होगा? सहारा कोई नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में इस समय हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर की बाढ़ सी आई है। मामले को अदालत में ले जाने से पहले सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर पुलिस अधिकारी, ये सभी आज इस मोड में रहते हैं कि कोई भी मामले अगर इस तरह के हैं तो अदालत में ले जाने से अच्छा है कि अदालत के बाहर ही इसका समाधान कर दिया जाए, इसका न्याय हो जाए। तो क्या देश की अदालतों की अब जरूरत नहीं है? देश की अदालतों को क्या बंद कर देना चाहिए? क्या गिरफ्तार करके अदालत में उस व्यक्ति को ले जाकर फास्ट ट्रैक की डिमांड नहीं की जानी चाहिए? कठोर से कठोर दंड उसको नहीं दिलवाना चाहिए? चाहे वो फांसी की सजा हो, आजीवन कारावास हो, इसका ट्रायल क्यों नहीं होना चाहिए? ये सब सवाल है। तो क्या अदालत तक अब मामले न ले जाने पड़े, अदालत के चक्कर पुलिस को और शासन प्रशासन को नहीं लगाना पड़े, इसलिए बाहर ही अब एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर का चलन बढ़ गया है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर आवाज उठाती हैं, लेकिन अभी तक न तो हाफ एनकाउंटर रुका है, न तो फुल एनकाउंटर रुका है, जबकि कोर्ट ने भी इसको उचित नहीं ठहराया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको अनुचित ठहरा चुका। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इसकी घोर निंदा की जा चुकी है। पुलिस को हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश भी दिया गया है कि ये कार्य उचित नहीं है, आप एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर नहीं कर सकते। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की पुलिस धड़ाधड़ एनकाउंटर करती है, हाफ एनकाउंटर करती है। अब इसमें एक नया मोड़ यह भी है कि जो पिछड़े वर्ग से लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जो इसका मुख्य आरोपी है कटरा गैंग का शंकर पांडे, उसको पुलिस और सरकार बचा रही है क्योंकि वो अपर कास्ट का है और ये पिछड़ी जाति का था कमलेश बिंद, इसलिए इसकी हत्या कर दी गई। एक आशंका और ठहराया जा रहा है, एक आशंका और है लोगों के मन में कि एक इसमें यादव का भी नाम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसको भी ढेर कर दे और इसको जो शंकर पांडे है उसको पुलिस गिरफ्तारी दिखा दे। और कमलेश बिंद का तो एनकाउंटर हो ही गया है, अब वो मामला एनकाउंटर, हत्या दोनों के बीच
उलझा हुआ है। आने वाले वक्त में अब तय होगा। अगर परिजन कोर्ट जाएंगे तो ये कोर्ट में इसके जो है ट्रायल होगी, कोर्ट में मुकदमे चलेंगे और फिर बरसों लगेंगे। बरसों बाद अब इसका क्या निर्णय आएगा ये अदालत के अंदर तय होगा। दोस्तों हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।